हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित प्रश्नावली 1.3 इसका आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है और क्या क्या उसका आंसर हो सकते हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है 1.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान बताइए। सन्निकट मान पूछा गया, ठीक है। कौन सा मान पूछा गया है? सन्निकट मान। तो क्वेश्चन जो है क्या करना, तुम लोग जो है अपने बुक में है ही, ठीक ना। तो बुक से क्वेश्चन लिख लेना। हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, केवल जो सॉल्यूशन बता रहे हैं। बस क्या बता रहे हैं? सॉल्यूशन। देखो 1 का देखो ए नंबर पहले, ठीक है ना। क्या दिया है? 730 प्लस 998, 730 प्लस 998। सन्निकट का मतलब होता है आसपास। सन्निकट मतलब आसपास, ठीक ना। आसपास का मतलब हुआ कि इसमें जो 30, 40, 20, 50 है वो नहीं लेंगे, सब मोटा लेंगे। मतलब 100, 200, 500 ऐसे फॉर्म में लेंगे। अब देखो ये 730 है। 700 क्या है? दिमाग लगाओ कि 700 के करीब है कि 800 के करीब है। किसके करीब है? 700 के करीब है कि 800 के करीब है। 800 पुराने के लिए इसमें 70 जोड़ना पड़ेगा ना। और 700 पुराने के लिए 30 निकाल देंगे, 700 पुर जाएगा। 730 है ना। यदि मान लो 700 इसको पुराना हो तो किसी को 30 टका दे देगा, अपना 700 बन जाएगा। देखिए 800 इसको बनना हो तो किसी से 70 रुपया मांगेगा। तो मांगने में थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। 70 टका मांगेगा तो उसको 70 टका कोई नहीं देगा, ज्यादा रुपया है। इससे अच्छा क्या करेगा यही दूसरा क्या करेगा, 30 रुपया दे देगा। बोला जाओ तुम ही 30 रुपया ले लो, और 30 रुपया लेके अपना बन जाएगा 700। 730 प्लस 998, 30 रुपया लेके अपना कितना बन जाएगा? 700। अब देखो ये है 998। 998 को जो है ये देखो 900 बनेगा कि 1000 बनेगा। देखो यहाँ पे समझो 998 है। 1000 बनने के लिए किसी से मात्र 2 रुपया लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 998 में यदि 2 टका मिल जाए तो ये बन जाएगा 1000। और 900 बनने के लिए किसी को इसको 98 रुपया देना पड़ेगा। बताओ किसी को 98 रुपया दे देगा कि किसी 2 रुपया ले लेगा? किसी से 2 रुपया लेना आसान है ना, लेना बहुत कम है। लेने वाला कितना रुपया है? मात्र 2 रुपया। तो क्या करेगा, किसी से 2 रुपया लेकर अपना बन जाएगा 1000। तो देने वाला रुपया ज्यादा है, क्योंकि 98 रुपया भरा देगा कोई किसी को। किसी को ऐसे समझो कोई खिलौना है मार्केट में 30 टका मिल रहा है, ठीक ना। कितना मिल रहा है? 30 रुपया में। अब जब तुम्हारे पास जो पहले से 27 रुपया है, ठीक, और तुम्हारे दोस्त के पास है 3 रुपया। तुम्हारे पास कितना है? 27। तुम्हारे दोस्त के पास है 3 रुपया। तुम्हारा दोस्त तुमको बोला कि रे भाई एक काम करो, 27 टका हमको दे दो, हम ये खिलौना खरीद लेंगे। हमको 27 रुपया का कमी है, 3 रुपया है मेरे पास। और तुम बोला कि मेरे पास 27 रुपया है, हमको मात्र 3 रुपया कमी है। एक काम करो, तुम हमको 3 रुपया दे दो, हम खरीद लेते हैं। ये खिलौना कौन खरीदेगा? तुम खरीदेगा कि तुम्हारा दोस्त खरीदेगा? दोस्त को 27 टका कमी है, मात्र 3 रुपया उसके पास है। और तुमको 3 रुपया कमी है, 27 टका तुम्हारे पास है ही, कौन खरीदेगा? तुम ही खरीदेगा ना। ये दोस्त 27 टका मांग रहा है, 27 टका उसको कोई देगा? 2-3 रुपया कमी रहता, चलो दे भी देते, चलो खरीदो। उसके पास 3 रुपया है, पूरा पैसा कमी है ना, मात्र 3 रुपया है। अब पूरा पैसा क्या है? कमी ही है, तो उसको नहीं देगा। अब मेरे पास समझो लगभग पूरा पैसा है, 27 रुपया है ही, केवल 3 रुपया कमी है। बोलेंगे तुम ही एक काम करो, तुम ही हमको दे दो 3 रुपया, क्योंकि तुमको 27 देगा ना, तुम ही 3 दे दो, तो उससे 3 लेके हम लोग 30 बना के हम खरीद लेंगे। वही काम यहाँ पे है। 998 ये किसके आसपास है? 1000 के आसपास है ना। तो 998 के बदले यहाँ क्या लिखेंगे? 1000। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1700 कितना हो गया? 1700 हो गया, ठीक ना। ए नंबर कंप्लीट। इसका देखो बी नंबर, ठीक ना। बी नंबर क्वेश्चन दिया है 796 माइनस 314। 796 माइनस 314। देखो हल में 796 माइनस 314। अब बताओ 796 किसके करीब है? 700 के करीब के 800 के करीब? 800 के आसपास है। 4 टका मिलेगा, 800 बन जाएगा ना। ये लिखेंगे 800 माइनस 314 किसके आसपास है? 300 के आसपास है कि 400 के? 300 के आसपास है, इसलिए 300
800 में 300 घटा कितना बन जाएगा? 500 बन जाएगा, बनेगा ना? सी नंबर देखो 12,904 12,904 प्लस 2,888 इसी को तो हल के बाद 12,904 प्लस 2,888 मतलब 12,904 जो है किसके आसपास है? 12,000 के आसपास की 13,000 के आसपास, तो लगभग 12,900। इसको यदि मान के चलो 100 रुपया लगभग मिल जाएगा तो बन जाएगा 13,000, बन जाएगा ना? अब 12,000 बनने के लिए किसी को 9,000 देना पड़ेगा, 900 रुपया देना पड़ेगा। 900 किसी को देगा ना, दूसरे से ही 100 लेके अपना बना लेगा 13,000, बन गया ये 13,000। ये देखो 2,888 किसी से यदि मान के चलो इसको यदि 120 लगभग मान के चलो 120 का 112 का मिल जाए, 112 रुपया मिल जाएगा तो 3,000 बन जाएगा। 2,000 बनने के लिए किसी को 800 देना पड़ेगा। 800 देगा ना किसी से, क्या करेगा? दूसरे से ही 112 रुपया लेके बन जाएगा 3,000। तो हो गया 13 3 16,000। इसका डी नंबर देखो क्या 28,292। चलो इधर का रहे 28,292 क्या दे माइनस 21,496। हल के बाद इसी को 28,292 है ना, 28,292 माइनस 21,496। मतलब ये 28,292 किसके करीब है? 28,000 के आसपास है कि 29,000 के आसपास है? तो 29,000 पुराने के लिए इसको लगभग जो है 700 चाहिए। 28,000 पुराने के लिए किसी को दे रहा है 300 टका, तो घटाना कम है। तो किसी को मान लो कि 292 रुपया देख के अपना बन जाएगा 28,000, ठीक ना? किसी को 292 देख के कितना बन जाएगा? ये देखो 21,496 में इसको जो है 22,000 बनने के लिए चाहिए लगभग 600, 504 रुपया चाहिए ना। और 21,000 बनने के लिए जो क्या है, तो किसी की देने वाला कम है, देने वाला 400 है ना, इसलिए क्या करेगा? किसी को 496 दे के अपना 21,000 बन जाएगा, क्योंकि लेने वाला ज्यादा है। जब लेने वाला ज्यादा हो देने वाला कम हो तो हम लोग क्या करते हैं? दे देते हैं। घटा लो 28,000 में से 21,000 घटेगा 7,000, कितना बचेगा? 7,000। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 का स्टूडेंट जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा, ठीक ना? तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है तुम लोगों का कि निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और निकटतम आकलन कीजिए। देखो एक क्वेश्चन समझते हैं, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना? 2 का ए नंबर, हल्ला मत करो। 2 का देखो ए नंबर क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है 439 प्लस 334 प्लस 4,317, ठीक ना? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो बोला गया कि पहले मोटे तौर पर आकलन करो। कहाँ तक? मोटे तौर पे। दूसरा बोला गया फिर 2 पार्ट है इसमें कि 10 तक क्या करो? सन्निकट लो, 10 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन। देखो आप हल में देखो पहले क्या मोटे तौर पर आकलन, यहाँ लिखो तुम मोटे तौर पर आकलन, मोटे तौर पर आकलन डैश दे दो। मोटे तौर मतलब हुआ ये देखो 439 जो है किसके आसपास है? 400 के आसपास है कि 500 के आसपास है? 400 किसके आसपास है ये? 400 क्या देखेगी? ये जो 400 के आसपास, किसके आसपास है? 400 400। 500 पुरने के लिए इसको जो है ना 61 का कमी है, 400 पुरने के लिए 39 किसको दे रहे हो? हटाओ, देने वाला कम है। 334 किसके आसपास है? 300 के 300 के आसपास कि 400 के आसपास? 300 का 300 के आसपास है, कितने? 300।
4317 किसके आसपास है? 4300 के आसपास की 4000 5000 के आसपास के 4000 नहीं 4000 लगेगा, 100 तक के फॉर्म में देना है, ठीक ना। 44 मोटे तौर पर आंकड़ा मतलब समझो 100 तक, ठीक ना। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ तक आया ना, कि 4400 के आसपास है कि 4300 के आसपास है? क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4300 के आसपास है। कि हमको मान के तो कोई 83 देगा ना, हम ही दूसरा क्या करेंगे 17 दे देंगे। एक मोटे तौर पर आंकड़ा यहाँ मत लिखो, ठीक ना। तो मोटा तौर पर हम लोग जो क्या कहते हैं 100 तक कहते हैं, ठीक है। इसको 100 तक सन्निकटन सर लिख लिए तो लेकिन गोद लो दोस्तों, हल्ला करे मत करो। 100 तक सन्निकटन, सन्निकटन, ठीक ना। 100 तक सन्निकटन, ठीक। तो मतलब देखो सबको 100 तक लेना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक लिए ना। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया तब, मतलब यही जोड़ दो। 4300, 300, 4600, 4600, 400, 5000, कितना आ गया? अच्छा 2 क्वेश्चन दिया है आपका। 10 तक सन्निकटन, यहाँ ध्यान समझो ना, इतना आएगा समझ में। 10 तक सन्निकटन, सन्निकटन, 10 तक। 10 मतलब दहाई, 10 मतलब इकाई दहाई, देखिए दहाई 4 तो सेम रहेगा ना। अब दहाई में क्या बन गया, इसको भूल जाओ। 39 बन गया है। 39 किसके आसपास है? 40 के आसपास है कि 30 के आसपास है? तो किसके नजदीक है ये? 40 के नजदीक है ना। एक नंबर जोड़ेंगे 40 फुट जाएगा, 440 प्लस है प्लस। इसका जो इकाई दहाई तो सैकड़ा है, सैकड़ा से मतलब ना है, सैकड़ा से लिख दो 3। ध्यान समझो पहले तब उतारना। ये क्या है? 34, 34 किसके आसपास है? 30 के आसपास कि 40 के आसपास? 30 के आसपास, क्योंकि 5 से छोटा है ना। यहाँ जब 5 से छोटा मिल जाएगा समझना कि निचला वाला में आएगा। यहाँ क्या लिखते हैं? 30। ये देखो इकाई दहाई यहीं तक लेंगे, इसको सेम लिख दो यहाँ पे 43। 17, 17 किसके आसपास है? 17 किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में। ये 10 के नजदीक है कि 20 के नजदीक है? 20 के नजदीक है ना। केवल 3 जोड़ेंगे, 18, 19, 20 फुट जाता है। ये यहाँ लिख दो 20, सबको जोड़ दो। इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला 0 0 0 0, इसका दूसरा 2 3 5 5 4 9, इसका तीसरा 3 3 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 1 हासिल जोड़ देगा तो 5। 100 तक सन्निकटन मतलब मोटे तौर पर आकलन। 100 तक में आया 5000, 10 तक में क्या आया? 5090। बी नंबर पे को देख लो। बी दिया है 108 734, 108 734 माइनस 47 599, 47 599। इसको भी वही काम क्या लेंगे पहले? 100 तक सन्निकटन, मोटे तौर पर आकलन मतलब 100 तक सन्निकटन, सन्निकटन डैश मतलब कहाँ तक लेंगे? सैकड़ा तक। यहाँ देखो अब 100 मतलब सैकड़ा, आपने समझ लो। इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ आया ना, ये तो सेम लिखा जाएगा, लिख दो सेम 108। और 734, 734 किसके आसपास है? 700 के आसपास की 800 के आसपास। 700 के 34 कम है 50 से, 700 माइनस, इसको करो इकाई दहाई सैकड़ा धर लेंगे, इससे हम रह जाएगा 47। 600 599, 500 के नजदीक है, 600 के नजदीक है। 600 एक जोड़ेंगे 600 पुट जाएगा ना। 600 के नजदीक है तो 600 बराबर घटा दो। 0 में 0 गया 0, फिर 0 में 0 गया 0, यहाँ पे 7 7 पे 6 गया 1, यहाँ बचा 8 8 पे 7 गया 1, अरे 1, उसके बाद 10 10 में चल गया 6, इतना 61,100। अब इसी को सर फिर करो 10 तक सन्निकटन, 10 तक सन्निकटन। तो 10 तक में क्या करेंगे? 10 मतलब दहाई
अब वो दहाई तक लो, इकाई दहाई यहीं तक लेंगे, ठीक। इसको पहले लिख दो सेम, 1087 सेम लिखा जाएगा। दहाई देखो क्या 34, 34 किसके नजदीक है, 30 के नजदीक कि 40 के नजदीक, 30 के नजदीक है। ये 5 से छोटा है 30 माइनस, इसको करो इकाई दहाई, इसको सेम लिख दो 475। ये किसके नजदीक है, 99, 100 के नजदीक है कि 90 के नजदीक है, 100 आप लिखेंगे देखो यहाँ पे, 99 है 2 अंक का, 100 हो जाएगा 3 अंक का, तो 100 जब 3 अंक का हो जाएगा तो क्या करेंगे, 100 का 2 जीरो ले लेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हमको रखना 2 अंक है, तो इतना हो गया। बस घटा दो, अब 0 में 0 गया 0, यहाँ बचेगा 3, 3 में 0 गया 3 है, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1, 8, 8 में 7 गया 1, 10, 10 में 4 गया 6, ये आया 100 तक, ये आया। उसका देखो सी नंबर, जल्दी सी और डी देखो, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। रुकिए सर 1 मिनट, 8325, 8325 माइनस 491, करो फिर यहाँ पे 100 तक सन्निकटन, 100 तक सन्निकटन मतलब आता निकटतम, ठीक है ना, निकट का वैल्यू, नजदीक का सन्निकटन 100 तक लेंगे ना। इकाई दहाई सैकड़ा, 100 मतलब सैकड़ा, इसे में रह जाएगा 8, तो 235 किसके नजदीक है, 200 के नजदीक, 100 मतलब सैकड़ा तो 100 बोलेंगे, 200 के नजदीक कि 300 के नजदीक, तो 300 पुराने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा 65, और 200 पुराने के लिए 35 निकाल देंगे, हो जाएगा। इसका मतलब ये है 200 के नजदीक, 200 माइनस इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसा पहले कुछ लिखने के लिए नहीं है। 491 किसके नजदीक है, 400 के नजदीक कि 500 के नजदीक, तो 9 नंबर जोड़ेंगे 500 पर जाएगा, ये 500 नजदीक है। कर दो सॉल्व, 2 को 0 यहाँ लिख दो, 2 में से 5 नहीं घटेगा, पैसा लो 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 7, कितना आएगा। इसी को लो 10 तक सन्निकटन, 10 तक सन्निकटन, 10 मतलब दहाई, ठीक ना, इकाई दहाई, ये तो सेम रहेगा 82, ये दहाई मतलब आप देखो दहाई दहाई तक पढ़ेंगे, ये 30 के नजदीक है कि 40 के नजदीक है, तो 35 है, जब 35 आया तो 35 बीच में है, 35 कहाँ पे है, बीच में, पूछे क्यों, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 पड़ेगा, 40 में 5 घटेंगे तो क्या पड़ेगा 35, ये बीच का पॉइंट है, जब बीच का पॉइंट आ जाए तो हम अगला ही जोड़ते हैं, यानी इसको 40 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 40 माइनस 491, इसका दहाई तक लेंगे 91, 91 किसके नजदीक है, 90 का कि 100 का, 91 किसके नजदीक है, 90 की 100 का, 100 पुराने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा, 90 पुराने के लिए 1 हटाना पड़ेगा, 1 हटा के 90 पूरा दो, घटा बस सॉल्व करो, 0 में 0 गया 0, 4 में से 9 नहीं घटेगा, पैसा लो 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 1, 1 में 4 नहीं घटेगा, पैसा लो 11, 11 में 4 गया 7, यहाँ 7। अब देखो यहाँ पे लास्ट, इसका 2 का लास्ट क्वेश्चन फिर से तुम लोग कराया जाएगा। क्या दिया है, 48, 93, 48, 48, 93, 48 माइनस 48, 365, 48, 365, हल करो इसको, तो कहाँ तक लेंगे अपने 100 तक ना, 100 मतलब सैकड़ा, 100 तक सन्निकटन, 100 देखो इकाई दहाई सैकड़ा, 100 मतलब सैकड़ा, इधर का सेम लिखो 489, देखो ये 348 जो है 300 के नजदीक की 400 के नजदीक, ये होगा 300 के नजदीक माइनस इकाई दहाई सैकड़ा, इधर सेम रहेगा 48, 365 किसके नजदीक, 300 के नजदीक की 400 के नजदीक, तो 65 देखो 50 से ज्यादा है ना, 50 से ज्यादा है, ये 400 के नजदीक होगा, 400 बराबर, घटा लो, 2 0 2 0 कर दो,
इसके ऊपर 13, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में 8 गया 0, यहाँ बचेगा 8, 8 में 4 गया 4, ये 4 बचले रह गया 4 कितना आ गया 44 09 00। अब ये इसी का देखो 10 तक सन्निकटन, 10 तक सन्निकटन, सर जी 10 तक सन्निकटन, ठीक ना। उसके बाद देखो अब इकाई दाई ये सेम लिखाएगा, 48 93 सेम लिखेगा। 48 या लास्ट में किसके नजदीक है 40 की 50, हम देख रहे हैं 50 के आसपास है क्योंकि केवल 2 कम है। इसको भी 10 तक, 10 मतलब दहाई, इकाई दहाई 65 क्या है 48 3 और 65 का यानी कि 70 के आसपास है। ये 5 है, 5 बीच का पॉइंट है, पिछला पॉइंट जब आए अगला हम काउंट करते हैं, घटाओ 0 15, इससे चल गया 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा कितना 2, 2 से 3 नहीं घटेगा, इससे पहचान लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ बचेगा फिर 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बच गया 4। ये जिसका आंसर आ गया, ठीक ना। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका जो है बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।